हर जगह की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। तो चलिए, आज एक ऐसी ही जगह की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो कॉलेज के कुछ दोस्तों के एक बेहद भयानक अनुभव से पैदा हुई। क्या आप तैयार हैं दुमास बीच के उस रहस्य को जानने के लिए? ये कोई मामूली सलाह नहीं थी। नहीं, ये एक दादी की अपने पोते को दी गई एक बहुत गहरी चेतावनी थी। एक ऐसा नियम जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं नींव है, और एक ऐसा नियम जिसकी परीक्षा होने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है एक कॉलेज कैंटीन से। माहौल बिल्कुल आम था। 5 दोस्त अपनी अगली ट्रिप प्लान कर रहे थे। गोवा, मनाली, ये सब बहुत हो चुका था। तभी मयूर ने एक नाम सुझाया, और बस उस नाम के आते ही हवा में जैसे एक अजीब सी खामोशी छा गई। दुमास बीच। जी हां, सूरत वाला दुमास, जिसकी कहानियां सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में खौफ के साथ सुनाई जाती हैं। उन्होंने एक बहुत ही सीधा साधा और सुरक्षित सा प्लान बनाया कि भाई, कोई खतरा नहीं मोल लेना है, बस दिन की रोशनी में बीच देखेंगे और जैसे ही सूरज ढलने लगे पहली फुर्सत में वापस। लेकिन दुमास बीच पर अच्छे से अच्छे प्लान भी अक्सर काली रेत में कहीं खो जाते हैं। तो अगली दोपहर वो लोग ऑटो से दुमास बीच पहुंचे, और पहली नजर में ये किसी भी दूसरे बीच जैसा ही था। वही नमकीन हवा, लहरों का शोर, और हाँ, लोगों की भीड़। मतलब दूर दूर तक ऐसा नहीं लगा कि वो भारत की सबसे भूताज जगहों में से एक पर खड़े हैं, बल्कि वहां तो बिल्कुल किसी मेले जैसा माहौल था। लोग पानी में खेल रहे थे, बच्चे रेत के घर बना रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बीच की सारी डरावनी कहानियां बस मनगढ़ंत अफवाहें हों। लेकिन ये शांति बस एक सवाल के साथ टूटने वाली थी। तभी रिया की नज़र जमीन पर पड़ी, और उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस खुशनुमा माहौल को एक झटके में बदल कर रख दिया। ये सवाल उस डर की पहली कड़ी थी जो उन्हें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। इस सवाल के जवाब में 2 ऐसी वजह सामने आईं जिनसे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मयूर ने बताया कि लोकल लोग मानते हैं कि सदियों तक ये जगह एक शमशान घाट थी, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि यहाँ अधजली लाशों को दफनाया जाता था, और उन्हीं की राख ने इस रेत को हमेशा हमेशा के लिए सयाह कर दिया। उनकी बेचैनी तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब वहां प्लास्टिक की बोतलें उठा रहे एक स्थानीय आदमी ने उनसे गुजराती में कुछ अजीब कहा। नीचे घणा लोको सुताशे, इटले तो लोको अहीं आवे छे, जिसका मतलब था नीचे बहुत लोग सो रहे हैं, इसीलिए तो लोग यहाँ आते हैं। उसके शब्दों ने जैसे हवा में ठंडक घोल दी, और दोस्तों के मन में एक अनजाना डर बैठ गया। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी, ग्रुप ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। उन्होंने अलग होने का फैसला किया, और बस ये वो पल था जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। तो हुआ यूं कि कुशल और मयूर थोड़े एडवेंचर की तलाश में आगे बढ़ गए। नील को कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वो वापस रिया और आरफ के पास चला गया जो पहले ही रुक चुके थे। और इस तरह देखते ही देखते 5 दोस्तों का ग्रुप 3 अलग अलग असुरक्षित हिस्सों में बंट गया। अब रिया, आरव और नील जो प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कैसे सूरज के डूबते ही वो चहल पहल वाला बीच एकदम वीरान हो गया। चाट वाले, ऑटो वाले और बाकी सब लोग जा चुके थे। अब वहां सिर्फ लहरों के शोर के साथ एक गहरी खामोशी थी और फैलता हुआ अंधेरा। और दूसरी तरफ मयूर और कुशल को तो समय का एहसास ही नहीं हुआ। जब तक वो पानी से बाहर निकले, आसमान का रंग पूरी तरह बदल चुका था। उन्हें जल्द ही ये भयानक एहसास हुआ कि अंधेरे में वो रास्ता भटक गए हैं। उनकी हालत धीरे धीरे और भी खराब होती गई। पहले तो उन्हें लगा कि वो रास्ता ढूंढ लेंगे, फिर जब उन्होंने दोस्तों को फोन किया तो हर कॉल बीच में ही कट गई। जल्द ही उन्हें अजीब अनजानी आवाजें सुनाई देने लगीं, और आखिर में जब रात अपने चरम पर थी, उनका बाहरी दुनिया से संपर्क का एकमात्र जरिया मोबाइल फोन भी बंद हो गया। डर का पहला हमला तब हुआ जब अंधेरी हवा के बीच से एक बहुत ही प्यारी और मुलायम आवाज ने कुशल का नाम पुकारा। आवाज कभी समुद्र की तरफ से आती तो कभी ठीक उनके पीछे से। वो दोनों बुरी तरह से सहम गए थे। और फिर जो हुआ उसने तो मयूर को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक और आवाज आई जो बिल्कुल उसकी दादी जैसी थी। हाँ, वही दादी जो 8 साल पहले खेतों से कभी वापस नहीं लौटी थी, और जिन्होंने दुमास के बारे में उसे चेतावनी दी थी। जरा सोचिए। इसके बाद उनका डर सिर्फ आवाजों तक नहीं रहा। हवा में जलती लकड़ियों की तेज गंध आने लगी, जैसे पास में ही कोई चिता जल रही हो। कुत्तों का एक झुंड उन्हें घेर कर रोने लगा।
और फिर उन्हें दूर से राम नाम सत्य है का जाप करते हुए कुछ सफेद साए अपनी ओर आते दिखे। रात के 12 बज चुके थे और ठीक इसी वक्त मयूर के फोन की स्क्रीन झिलमिलाई और बंद हो गई। अब वो उस भयानक अंधेरे में बिल्कुल अकेले थे, बिना किसी मदद की उम्मीद के। वो रात उन्होंने कैसे गुजारी ये शायद वो खुद भी कभी नहीं बता पाएंगे। जब सुबह की पहली किरणें उस काली रेत पर पड़ीं तो वो अपने साथ उस रात का खौफ नहीं बल्कि एक अजीब डरावनी खामोशी लेकर आईं। उनके घबराए हुए दोस्तों और परिवार वालों ने पुलिस के साथ मिलकर उन्हें ढूंढना शुरू किया और वे दोनों पानी के किनारे एक दूसरे से कुछ दूरी पर बेहोश पड़े मिले। जब उन्हें होश आया तो दोनों के जिस्म तेज बुखार से तप रहे थे। उस रात का असर उन पर हमेशा के लिए रह गया। वे शारीरिक रूप से तो बच गए, लेकिन उनके मन पर लगे जख्म शायद कभी नहीं भरेंगे। पता है, आज भी जलती लकड़ी की महक मयूर को नींद में चीखने पर मजबूर कर देती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सब सिर्फ उन दोस्तों के डरे हुए मन का वहम था, या फिर कुछ जगह वाकई अपने अतीत की यादों और दर्द भरी ऊर्जा को हमेशा के लिए अपने अंदर समेटे रहती हैं? इसका जवाब शायद उस काली रेत के नीचे ही दफन है।